अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में जीरो पर पहुंच गए हैं, अगर आपको लगता है कि जिंदगी ने आपको एक ऐसे गड्ढे में धकेल दिया है जहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, बुरा ही बुरा होता चला जा रहा है, तो आज ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके नाम है। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये स्पेलिंग देख करके आपको लग रहा होगा कि यहां पर आई आना चाहिए, हैप्पीनेस में वाई क्यों लिखा हुआ है। इस वीडियो के खत्म होते होते आप समझने लगेंगे और जानने लगेंगे कि ये वाई कितना इंपॉर्टेंट है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं द एक्सप्लेनर, और इस सीरीज में आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये मूवी सच्ची भी है और अच्छी भी है। मुझसे अगर आप पूछेंगे कि मुझे कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, तो वो यही मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। रियल लाइफ स्टोरी है क्रिस्टोफर गार्डनर नाम के इंसान की, जो एक वक्त में बेघर हो चुका था, टॉयलेट में अपनी रात बिता रहा था, सड़कों पर अपनी रात बिता रहा था। वो इंसान अपनी जिंदगी में बाउंस बैक करता है और दुनिया को बताता है कि अगर आप एक बार फिर से नीचे पहुंच जाएं, शून्य पर पहुंच जाएं, वहां से भी आप वो एक बना सकते हैं जो जिंदगी में बहुत मैटर करता है। आइए बात करते हैं क्रिस्टोफर गार्डनर की उस कहानी को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्रिस्टोफर गार्डनर जब बचपन में अपने सपनों को बुना करते थे, उस वक्त उन्होंने बास्केटबॉल मैच देखा था और उस मैच में कमेंटेटर बोल रहे थे कि दो खिलाड़ी जो हैं ये सबसे सक्सेसफुल बनने वाले हैं। तब क्रिस्टोफर गार्डनर ने अपनी माँ से कहा था कि माँ देखना, आने वाले टाइम में ये मिलियनेयर बनेंगे। और माँ ने कहा था कि बेटा आने वाले टाइम में तुम भी मिलियनेयर बन सकते हो, बस तुम्हारे अंदर पैशन होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ये भारी भारी शब्द जब क्रिस्टोफर गार्डनर ने सुने थे अपनी माँ से, तो वो समझ नहीं पाए थे। क्रिस्टोफर गार्डनर की इंस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ थी। बचपन में देखा करते थे कि कैसे उनके जो सौतेले पिता थे वो उनकी माँ के साथ उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। वो तब से अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते थे, लेकिन वो तरीका, वो रास्ता नहीं मिल रहा था। क्रिस्टोफर गार्डनर जब बड़े हुए, जब उनकी पार्टनर उनके साथ थी और 14 महीने का बेबी था, उस वक्त वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। क्रिस्टोफर गार्डनर ने छोटे छोटे काम बहुत सारे किए। उन्होंने मेडिकल लैब में एक डॉक्टर को असिस्ट करने का काम भी किया, लेकिन जब उस पैसे से बात नहीं बन रही थी तो उन्हें लगा कि क्यों ना एक मेडिकल इक्विपमेंट बेचने का काम शुरू किया जाए, सेल्समैन बना जाए। उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट खरीद करके रख लिए और जब वो बेचने के लिए गए बाकी हॉस्पिटल्स में, तो डॉक्टर्स ने कह करके मना कर दिया कि लग्जूरियस आइटम है, इस काम क्या करेंगे। क्रिस्टोफर गार्डनर ने माल तो खरीद लिया था लेकिन बिक नहीं रहा था। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अब इस माल को बेचा कैसे जाए, क्योंकि जितनी सेविंग्स थी सारी उन्होंने खर्च कर दी थी। क्रिस्टोफर गार्डनर सेल्समैन की नौकरी कर रहे थे, परेशान हो चुके थे, जिंदगी में उनके रिश्तों के बीच में तनाव आ चुका था। वो होता है ना, जिंदगी में जब आपके पास में पैसा नहीं है, आप रिश्तों में बुरे दौर में अपने आप चले जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन रिलेशनशिप में बढ़ती चली जाती है। घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, जैसे तैसे जिंदगी चल रही है, छोटा बच्चा घर में, पति पत्नी में तनाव बढ़ता चला गया और उनकी वाइफ घर छोड़ करके चली गई। क्रिस्टोफर गार्डनर ने अपने बच्चे को अपने साथ ही रखा और बोला कि मैं इसे पाल पोस करके बड़ा करूंगा, लेकिन उस बच्चे को कैसे आगे बढ़ाया जाए जब खुद के पास में कमाने के लिए कुछ नहीं था। पैसों की तंगी के इस दौर में मुसीबत तब और आन पड़ी जब उन्होंने अपनी कार के पार्किंग चालान नहीं भरे थे। पुलिस वाले आए और गाड़ी उठा के ले गए। पैदल पैदल ये भटकना पड़ता था मेडिकल इक्विपमेंट बेचने के लिए कि एक बिक जाए तो इस महीने का खर्चा निकल जाए। एक दिन ऐसी सड़क पर भटक रहे थे, उन्होंने एक शानदार फरारी देखी। दौड़ते उसके पीछे गए, उसमें से एक आदमी निकला, उसके पीछे गए आदमी के और उससे पूछा कि सर, व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू डू इट, आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। उस व्यक्ति ने बोला कि मैं स्टॉक मार्केट ब्रोकर हूं, स्टॉक ब्रोकर हूं। ये टर्म उनके लिए नहीं थी क्रिस्टोफर गार्डनर के लिए, लेकिन ये जो शब्द थे, इन शब्दों ने क्रिस्टोफर गार्डनर को बहुत फैसिनेट किया और उस दिन से उन्होंने स्टॉक ब्रोकर क्या होता है ये सर्च करना शुरू किया, मालूम करना शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि एक फर्म में इसके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा जा रहा है। इंटर्नशिप के लिए वो फॉर्म भरने के लिए गए उस उम्र में जब वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके थे, लेकिन अब कुछ नया करना चाहते थे। वो भी ऐसी फरारी लाना चाहते थे। उस फर्म में उन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया, घर आकर के इंतजार करने लगे कि काश मेरे पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। कॉल आया भी, उन्हें तारीख मिली भी, अगले ही दिन उन्हें सुबह 10 बजे ऑफिस में जाना था इंटरव्यू के लिए। लेकिन इसी सब के बीच में घर पर पुलिस आन पड़ी और पुलिस वालों ने कहा कि अब आपको सजा दी जा रही है, एक रात आपको जेल में बितानी पड़ेगी क्योंकि आपने पार्किंग चालान नहीं भरा। जब जेल पहुंचे तो वहां पर जाकर के ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा कल इंटरव्यू है, मुझे तैयारी करनी है वो। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, रात भर वहां जेल में रहे। अगली सुबह जब वहां से रिहा हुए तो समय बहुत कम बचा था, इंटरव्यू के लिए दौड़ना था। दौड़ते हुए भागते हुए पहुंचे उस फर्म में। पहना क्या हुआ था, बनियान के ऊपर जैकेट। वहां जितने लोग आए थे सब सूटेड बूटेड थे, ये इकलौते अजीबोगरीब टाइप के लग रहे थे। लोग भी देख रहे थे कहां से आ गया बंदा। इंटरव्यूअर ने इनको बुला भी लिया
अंदर जब बुलाया तो पूछने लगे वो कि अगर मैं आपको रख लूं, जिसने सिर्फ जैकेट पहनी हुई है, तो क्या कहोगे? क्रिस्टोफर गार्डनर ने कहा कि शायद आपने मुझे इसलिए रख लिया क्योंकि मेरी पैंट अच्छी थी। चाहे मेरे पास शर्ट नहीं थी, ब्लेजर नहीं थी, लेकिन पैंट अच्छी थी। इस जवाब पर इंटरव्यूअर मुस्कुरा गए और उन्होंने इन्हें इंटर्नशिप करने का मौका दिया। लेकिन जब इंटर्नशिप मिल गई तब क्रिस्टोफर गार्डनर को समझ में आया कि यहां पर पैसा नहीं मिलेगा। यूएस स्टॉक मार्केट की बात चलिए तो क्विकली आपको बताना चाहता हूं कि आप भी यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद IND मनी ऐप यूज कर रहा हूं एंड आई फाइंड इट वेरी इजी। यूएस स्टॉक मार्केट में एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है, आप साल में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंड आई गेस ये बहुत सारा पैसा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात आती है तो $0.01 भी आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस मार्केट में आप लेस देन 1 शेयर भी खरीद सकते हैं। IND मनी के साथ में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, कोई फीस नहीं है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जीरो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। और यूएस स्टॉक्स में डॉलर डालने पर भी जीरो ट्रांसफर चार्जेस हैं। जहां बहुत सारे बैंक्स 1000-2000 रुपए चार्ज करते हैं, वहीं ये चार्जेस जीरो हैं। बेस्ट एक्सचेंज रेट्स आपको मिलेंगी और यूएस स्टॉक्स बाय और सेल पर भी जीरो कमीशन है। तो है ना सुपर सेवर डील। कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई बैंक के चक्कर नहीं काटने हैं। 2 मिनट में आपका सुपर सेवर अकाउंट प्लस यूएस अकाउंट ओपन हो जाएगा। एकदम सीमलेसली आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप भी यूएस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, कोई रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, चार्जेस की टेंशन है, 100% सेफ जगह ढूंढ रहे हैं, तो आप IND मनी इस्तेमाल कर सकते हैं। IND मनी के साथ में यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रिस्टोफर गार्डनर की कहानी में आगे क्या हुआ। बिना पैसे की इंटर्नशिप कर रहे थे, ऐसे में घर कैसे चलाएं? घर का रेंट चुका पाना भी बड़ा भारी पड़ रहा था। क्रिस्टोफर गार्डनर के मकान मालिक ने उन्हें घर से बेघर कर दिया, बाहर निकाल दिया। थोड़ा सा सामान था, छोटा बच्चा। क्रिस्टोफर कहाँ जाते? एक कम्युनिटी शेल्टर में पहुंचे। वहां पर 5 बजे से पहले पहुंचना होता था। एक लंबी लाइन लगती थी। 5 बजे से पहले पहुंच गए, आपका नंबर आ गया तो आपको जगह मिल जाएगी, वरना आपके लिए दरवाजे बंद हैं। कम्युनिटी शेल्टर की भी अपनी कैपेसिटी थी, उस हिसाब से वहां लोगों को जगह दी जाती थी। जरूरतमंद लोग वहां करके लाइन लगाते थे हर शाम में। क्रिस्टोफर गार्डनर अपनी इंटर्नशिप खत्म करके फटाफट से वहां पहुंचते थे, लाइन में लगते थे। कभी कभी नंबर आता था, कभी नहीं आता था। चर्च में, पार्क में, मेट्रो स्टेशन पर, यहां तक कि टॉयलेट में क्रिस्टोफर गार्डनर ने अपनी रातें बिताई हैं। क्रिस्टोफर गार्डनर को इंटर्नशिप से पैसा नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे जहां समय मिलता था वो फटाफट से अपना मेडिकल इक्विपमेंट बेचने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में जाते थे और कई बार ना सुन करके वापस आते थे। कभी कभी किस्मत से एक आधा कोई इक्विपमेंट बिक जाता था, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था। क्रिस्टोफर गार्डनर ने अपनी इंटर्नशिप में सबसे ज्यादा मेहनत की। वो पढ़ाई किया करते थे रात में एक छोटे से बल्ब के नीचे बैठ करके। वो तैयारी किया करते थे कि काश जब इंटर्नशिप खत्म हो, एग्जाम हो, तो मेरा नंबर आ जाए। सीरीज 7 एग्जाम भी उन्होंने क्रैक की। इंटर्नशिप में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी और जिस दिन इंटर्नशिप का रिजल्ट आया उस दिन सबके सामने बताया गया कि आज जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो क्रिस्टोफर गार्डनर हैं। उन्हें फाइनली इंटर्नशिप के जरिए नौकरी पाने का मौका मिल गया था। क्रिस्टोफर गार्डनर ने शेयर करते हुए बताया कि जहां पर बाकी के जो हमारे साथी थे इंटर्नशिप में वो 100 कॉल्स हर दिन करते थे, मैं हर दिन 200 कॉल्स करता था क्योंकि मेरे पास में समय कम होता था। मुझे बाकी के समय में जाकर के इक्विपमेंट भी बेचना पड़ता था, सेल्समैन की नौकरी भी करनी पड़ती थी। उस दिन उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में रातें टॉयलेट में भी बिताई हैं, अपने छोटे बच्चे को लेकर के सड़क सड़क भटकता रहा हूँ। क्रिस्टोफर गार्डनर ने जब स्टॉक ब्रोकर का रास्ता चुना तो धीरे धीरे उनकी कहानी बदल गई। गार्डनर एंड रिच कंपनी नाम से उनकी आज एक ब्रोकरेज फर्म है। वो मिलीनियर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और क्रिस्टोफर गार्डनर की कहानी जिससे मैं बड़ा रिलेट करता हूं क्योंकि मैंने भी अपनी इंटर्नशिप के दिनों में ये सारा स्ट्रगल देखा है। मैंने भी ये देखा है कि जिंदगी जब आपको नीचे गिरा देती है तो आपको नीचे गिरने के बाद में ये नहीं सोचना है कि यही मेरी जगह है। आपको ये सोचना है कि यहां से मैं किस तरीके से बाउंस बैक कर सकता हूं। वो जो स्प्रिंग होती है, जितना दबाया जाता है, जैसे ही उंगली हटती है वो बाउंस करती है, बहुत ऊपर जाती है। वैसे ही आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। क्रिस्टोफर गार्डनर की ये कहानी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिस पर मूवी बन चुकी है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है। मुझे लगता है कि हैप्पीनेस में जो वाई है ये विक्ट्री वाला सिंबल है। ये वो वाई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ये विक्ट्री वाला सिंबल है, मुस्कुराने वाला सिंबल है। जिंदगी कभी आपको पीछे ले जाए तो याद रखिएगा कि शेर भी एक कदम पीछे लेता है। क्यों? छलांग मारने के लिए। छलांग मारो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।